नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश यशवाल। आज हम पहुंचे हैं जिला यमुनानगर के साथ लगते गांव दड़वा माजरे में, और यहां पे जो मौजूदा सरपंच जी हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि उनके कार्यकाल में आज तक कुल कितने विकास निर्माण कार्य हुए हैं। तो जानकारी लेंगे सरपंच साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। तो सर बताना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में कुल आज तक विकास निर्माण के जो कार्य हुए हैं वो कितने हुए हैं। शुभ नाम क्या है आपका? शुभ नाम सुखजिंदर सिंह सरपंच। हाँ जी। तो सर क्या क्या विकास के कार्य हुए थे? सर ये गांव की जितनी गलियां थी इनकी एक तो रिपेयरिंग हुई थी, फिर उसके बाद क्यों नई गलियां बनाई हैं नए, फिर एक हाँ जी एक ये कॉम्टी हॉल इसकी सारी इसका रंग रोगन पेंट वगैरह बाहर की चार दीवारी की बाउंड्री की सारी रिपेयरिंग। उसके बाद फिर गांव का शमशान घाट है, उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। वो एक नहर के किनारे है, जमुना के किनारे, जिसमें पानी भर जाता था जी। हाँ जी। और लोग अपने कपड़े उतार करके, कभी शमशान में जाना पड़ता था इमरजेंसी में तो कपड़े उतार करके अपने और फिर जाया करते थे शव को लेकर। अब उस ऐसा है, उसके अंदर भराव कर दिया गया है और बाउंड्री कर दी गई है, अंदर उसके सारी टाइलें बिछा दी गई हैं और 500 पौधे लगाए गए हैं हमने शमशान घाट में। बस ये कार्य सर वहाँ पर किए हैं। तो सर जैसे कोरोना महामारी के चलते आज पूरा भारतवर्ष और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें आज महामारी से जूझ रहा है, तो सर इस विषय को लेकर सरकार द्वारा आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई हैं और आपने ग्राम पंचायत की तरफ से ग्राम वासियों को क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं? ग्राम वासियों को सर यही है कि मास्क वितरित किए हैं, सैनिटाइजर, और मैं ये मेरा ऑफिस है, इसमें मैं मास्क वगैरह रखता हूँ, कोई भी आए उसको देता हूँ। इस टाइम भी मेरे पास मास्क काफ़ी पड़े हैं, मैं वो देता रहता हूँ। कोई भी आता है जैसे बिना मास्क के कोई आ गया तो उसको मास्क भी वितरित किए जाते हैं। और जो भी मेरे गांव में दिखता है उनको यही बोला जाता है कि भाई ऐसा मास्क लगा कर रखो और थोड़ा दूरी बना कर रखो, ये कहा जाता है। टेकरी पैरा लगा है गाँव में? हाँ जी, टेकरी पैरा लगाया था गाँव में? हाँ जी बिल्कुल लगाया था सर। कितने दिन लगाया? वो हमने लगाया था सर कम से कम करीबन 2 महीने के करीब लगाया था जी। तो सर आपके गांव की कुल आबादी, जनसंख्या और कुल वोट कितनी? कुल वोट 812 हैं। जनसंख्या इस टाइम कम से कम करीबन 1500 के करीब हो चुकी है, मतलब के वोट उसकी घरों की, और जनसंख्या है 3500 के करीब जी। तो सर शिक्षा स्तर की अगर बात करें तो स्कूल कितने तक का है आपके गाँव में? 10वीं तक का है, नर्सरी से लेकर के। उसके बाद यहाँ पर नहीं है, फिर 12वीं तक फतेहपुर है, पास में पड़ता है जमुना की पारली तरफ गांव, वहाँ 12वीं तक का है फिर जी। हाँ जी। उसके बाद फिर शहर में हाँ जी। तो आपके जो स्थानीय विधायक हैं वो कौन है सर? श्री घनश्याम जी दास अरोड़ा। घनश्याम दास अरोड़ा जी। तो घनश्याम दास जी अरोड़ा ने मतलब आपके एरिया में या आपके गाँव में कुल कितने विकास के कार्य करवाए हैं? उन्होंने एक स्वागत गेट लगवाया था बाहर, और गलियों का थोड़ा बहुत ग्रांट दिलाया था, शमशान घाट का उन्होंने दिलाया था जी। हाँ जी है। तो सरपंच साहब बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपने पीछे एक पिक लगाई है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, आपने जो PMY के तहत जो 2018-19 में जो ग्रांटें दिलवाई हैं वो कितनी दिलवाई हैं आज तक? सर इस प्लान में तो कोई ग्रांटें आई नहीं। पिछली बार भी सरपंच जी मेरे चाचा जी की थी, उस टाइम तो आई थी। अब की बार कोई भी इस टाइम कोई भी ग्रांट नहीं आई है गांव के अंदर, कोई भी ग्रांट नहीं आई है आज तक। तो जैसे 2011 में जो सर्वे हुए थे उन सर्वे की जो ग्रांट आई है वो कितनी आई है? उन सर्वे की ग्रांट नहीं है। 2011 के जो सर्वे हुए थे ना सर, उनमें तकरीबन कम से कम भी 100-150 ग्रांट के करीब बीच में आ गई थी, वहाँ अच्छी ग्रांट आई थी। तो सर लॉकडाउन के चलते जैसे डिपो होल्डर की स्थिति की अगर बात करें कि डिपो होल्डर द्वारा क्या क्या सुविधाएं दिलवाई गई हैं? डिपो होल्डर में सर ऐसा है, एक तो हमें आटा मिलता है यहाँ पर हमारे गांव को, गेहूँ, चीनी, टोटली A to Z BPL है यहाँ पर सारे, एक भी दूसरा नहीं है। मतलब के बीच में कोई ऐसे हैं जिनके वाइट हैं, लेकिन हैं वो भी एक ही कास्ट से और हैं सारे गरीब परिवार ही, लेकिन उनके अभी तक बने नहीं हैं। ऐसे कुल 20-25 घर हैं जिनके अभी भी वाइट राशन कार्ड हैं, चिट्टे। तो सर सरकार द्वारा मुहिम चलाई गई थी लॉकडाउन के चलते कि जिन लोगों के BPL धारक नहीं हैं या जिन लोगों के बिल्कुल भी कोई राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाए। तो कितनी बार आपने राशन दिलवाया?
सर यहाँ पर अपील की गई थी और बोला भी गया था, ऊपर भी बोला गया था, लेकिन उनको अभी तक एक को भी राशन ऐसा नहीं मिला जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। जी, उनको मिला नहीं? जी नहीं, उनको नहीं मिला। तो सर सरकार द्वारा एक सुझाव लिया गया था कि डिपो होल्डरों द्वारा जो राशन दिया जाता है, हर मंथ जो राशन दिया जाता था, वो उसकी फ़ीस अब की बार माफ़ की जाए लॉकडाउन के दौरान, और महीने में 2 बार राशन वितरित किया जाए। तो कितनी बार हुआ है? सर ऐसा 3 महीने तो लगातार रेगुलर मिला था, और हाँ जी, बिना फीस के। अब की बार गेहूँ ये सारा बिना फीस के मिला था, बाकी आटा और ये जो बाकी कोई भी था, जैसे चीनी लगा लो, दाल लगा लो, मतलब इनकी थोड़ी फीस ली गई है अब की बार, इस बार। तो सर दड़वा माजरी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो एक सार्वजनिक समस्या है, आपकी भी समस्या है, उसका समाधान आप किस प्रकार से करवाने की कोशिश कर रहे हैं? सर सबसे बड़ी समस्या मेरे यहाँ है पानी की। एक ट्यूबवेल है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो 4-5 दिन तक पानी नहर से लाना पड़ता है, जमुना से। और उससे भी बड़ी समस्या है पानी निकासी की, जो मेरे गांव में कोई भी जोड़ नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, कि हमारा जो पानी है घरों का, नालियों का, वो हमारे घरों में ही जमा हो जाता है, बाहर कहीं भी नहीं निकलने देते। अब नीचे निकलता है इधर उधर, फिर जमींदारों की खेत पड़ जाती हैं, वो मना करते हैं कि इधर आप पानी क्यों छोड़ते हो अपने गाँव का। बाकी निकासी नहीं है सर कुल मिलाकर के पानी की। तो सर इतनी बड़ी समस्या है, मौजूदा सरपंच आप हो, तो मौजूदा सरपंच होने के नाते आपने कितनी बार जो पंचायत अधिकारी हैं उनको लिखित में अपनी लेटर पैड पे, ग्राम पंचायत के लेटर पैड की कितनी बार आपने लिखित में ये सुझाव उनको दिया है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए? सर कम से कम 10-15 बार ग्राम पंचायत सभा की मीटिंग हुई, उसमें भी दिया है, वहाँ जाकर विज्ञापन दिया है, कई बार बोला गया है, तो क्या और रिप्लाई है? अभी तक कोई भी उसका कुछ भी मतलब कि हल नहीं हुआ है। देखिए मौजूदा सरपंच जो कि बिल्कुल ही जिला यमुनानगर के साथ लगता है गांव दड़वा, और दड़वा गांव की जो माजरी है वहां के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बताया है कि इनके गांव में पीने का पानी और पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। बरसात का पानी और नालियों का पानी इनके घरों में ही जमा हो जाता है, और मौजूदा सरपंच होने के नाते इनकी किसी भी जो लिखित में इन्होंने उनको सूचना दी है अधिकारियों को, उनकी लिखित में जो कार्रवाई की है उस पर अब तक कोई अमल नहीं हो पाया। तो सरपंच साहब आज हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को और प्रशासन से क्या अपील करोगे? मैं जनता से ये अपील करूँगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और कोरोना महामारी चल रही है जो, इससे बचने के लिए हम एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, और मास्क तो ज़रूर भी लगाएं। जी, तो सर जैसे कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और कुछ दिन बाद एक 15 अगस्त का पर्व भी नज़दीक है, तो सर जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे इस अवसर पर, जैसे कि लॉकडाउन चला हुआ है? सर जनता को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि घरों में रहकर और ज़्यादा भीड़ ना करें, और 15 अगस्त भी खुशी से और धूमधाम से अपने घरों में ही रहकर मनाएं, और अपने टीवी माध्यम से देखें उसको। और जो रक्षाबंधन है ये भी हमारा एक भाई बहन का बहुत बड़ा प्यार का त्यौहार है, इसको भी हम खुशी खुशी से सोशल डिस्टेंस बना करके, और इसको भी हम खुशी खुशी मनाएं। देखिए आज हमारे साथ दड़वा माजरी के सरपंच जो कि जिला यमुनानगर के साथ लगता गांव दड़वा माजरी है, सरपंच मौजूद रहे हैं सुखजिंदर जी। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जानकारी दी है कि इनके जो क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं और जितने भी विकास निर्माण के कार्य करवाए हैं, सरपंच साहब ने बड़े ही विस्तार से जानकारी दी है। तो सर इसी प्रकार से बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद सर, बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ।